वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आर्मी जी के स्पेशल की क्लास करेंगे और यहाँ पर हम टेस्ट लगाएंगे अपने भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का। ओके, और यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जो आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे मैंने लिए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी वाले एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन यानी कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपको इन सब का आंसर पता होना चाहिए। सभी क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगेगा। और देखिए, उससे पहले ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये क्विज़ का क्वेश्चन दिया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक या दो स्टूडेंट का ही सही आया है। कुछ लोग जॉर्ज वाशिंगटन आंसर दे रहे थे, पता नहीं क्यों। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले ये वाला, फिर हम अपनी सेशन स्टार्ट करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा ना दोस्त, वो रहेगा आपका लॉर्ड पाल्मस्टर्न। लॉर्ड पाल्मस्टर्न जो है वो 1857 की क्रांति के समय जो है वाइस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ओके, तो ध्यान रखना उसका आंसर जो है वो लॉर्ड पाल्मस्टर्न होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना, यहाँ पे फटाफट से आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनती से हुई है? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और ये रेलवे और एसएससी में भर भर के पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पुराने ग्रंथों के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति है वो टेथिस से हुई है। और टेथिस क्या है? यह एक सागर है। ठीक है, टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ऐसे जो है वो पुराने ग्रंथों में कहा जाता है। और ये आपकी जीके का क्वेश्चन भी है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप इग्नोर मत करना। उम्मीद करूँगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको फटाफट से आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ के कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? शिखर है कंचनजंगा। पहला प्रश्न हो गया, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। करेक्ट है बात। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपसे, उसका आंसर अगर आपने सिक्किम दिया है ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अच्छा चोटी नहीं है, पर्वत शिखर है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है? फटाफट से आंसर देना है। और ये क्वेश्चन तो आपके आर्मी जीडी में भी आया है, क्लर्क में भी आया है और ट्रेड्समैन में भी शायद कहीं ना कहीं आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आर्मी से रिलेटेड है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, फटाफट से आपको आंसर देना है। तो देखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन डी कृष्णा चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नागार्जुन, आप देखिए महाभारत से रिलेट कीजिए, महाभारत में अर्जुन और कृष्ण थे ना, तो नागार्जुन और कृष्ण ऐसे आप रिलेट करके इनको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अब इस प्रश्न में 50% के आंसर ठीक होंगे और 50% के आंसर गलत होंगे, क्योंकि कुछ लोग आंसर गोदावरी कर रहे होंगे और कुछ लोग आंसर कावेरी कर रहे होंगे। बट करेक्ट आंसर की अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। उम्मीद है आपने सभी ने अपने आंसर दिए होंगे। तो देखिए ऑप्शन डी कावेरी जो है उसको बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, और गोदावरी को बोलते हैं हम दक्षिण गंगा। ठीक है ना, दक्षिण की गंगा ये होती है गोदावरी। इसके साथ साथ ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिएगा, ऑप्शन डी चूज़ किया है आपने ताप्ती, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ताप्ती नदी है, इसके साथ एक नदी का नाम मैं और लेता हूँ नर्मदा नदी, इसके साथ मैं एक नदी का नाम और लेता हूँ जिसका नाम है मांडवी नदी। इन सभी के मुहाने पर, यानी कि ये मुहाना बनाती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ये क्या बनाती हैं मिलकर? ये तीनों नदियाँ मिलकर जो है एस्चुअरी बनाती हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए एस्चुअरी, कौन सी नदी जो है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है डेल्टा के अलावा, तो वो होगी आपकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है? अभी आर्मी जीडी में तो नहीं आया, एसएससी और रेलवे में आ चुका है। तो डेल्टा की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसको हम भारत का रूर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थों की जो है बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। भारत का रूर, तो देखिए सबसे अधिक खनिज पदार्थ मिलता है भारत में छोटा नागपुर के पठार में, जो कि रांची में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। अगर आ जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए, वो क्या है, पारसनाथ है। करेक्ट है जी। पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से पहला ही प्रश्न होगा कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन बी, अगर पश्चिम बंगाल चूज़ किया है आप सभी ने तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। और देखिएगा अगर देश की बात करेंगे तो उसमें भारत नहीं आएगा, देश की बात आएगी उसमें आएगा बांग्लादेश। तो देखिए दोनों ही बंगाल से स्टार्ट हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे बांग्लादेश, है ना। तो जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, देश है बांग्लादेश सर्वाधिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फटाफट से आपको आंसर देना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा समय फालतू चाहिए तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बहती है वो नर्मदा नदी। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आप सभी से निवेदन करूँगा कि जितने भी अभी स्टूडेंट लाइव इसको देख रहे हैं, प्लीज़ आप क्या कीजिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया ईमानदारी से वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपके सामने डिसलाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना है 25 क्वेश्चंस में से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, फटाफट से आंसर देना है आपको। और देखिए नाथपा झाकरी परियोजना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह हिमाचल प्रदेश में है। पहला 1 नंबर का प्रश्न आपका यहीं बन जाता है। और ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। थोड़ा सा डीप लेके गया हूँ क्वेश्चन को, तो ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सभी को पता होना चाहिए, है ना। ये जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे विवादित कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके बारे में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे क्लियरली। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है। और देखिए ये ट्रेन जो है भारत में दिल्ली से चलती है, ठीक है। पाकिस्तान का मुझे कंफर्म नहीं है, लाहौर है या फिर इस्माइलाबाद है, इन दोनों में से एक जगह तक जाती है, ठीक है। शायद लाहौर तक जाती है, आई थिंक सो। इसको देख लेना। बाकी इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, समझौता एक्सप्रेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, तुज्जू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है। दर्रे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं, आपके आर्मी वालों, तो तैयार हो जाना। दर्रे से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, जोड़ लगा के 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ दर्रे से। और आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, और इससे ज़्यादा फेवरेबल क्वेश्चन है कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुज्जू दर्रा जो है, पहली बात ये है मणिपुर में स्थित। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट, 2 नंबर का, ठीक है। और ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है, चाइना मत करना आंसर, म्यांमार। ऑप्शन बी इसका ठीक है, म्यांमार को आके ऑप्शन में बर्मा भी आ सकता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम बर्मा भी है, पुराना नाम और नया नाम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फटाफट से आपको आंसर देना है। तो देखिएगा सबसे भूरा कोयला इनमें से बोलते हैं लिग्नाइट कोयला को। जिन्होंने ऑप्शन डी चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और आपकी तैयारी भी अच्छे लेवल पे है अगर आपने यहाँ तक कम से कम 10 प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गारो, खासी तथा जयंतीय जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। किसी जोन में या ARO में आया होगा तो उसके मुझे नॉलेज नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये क्वेश्चन नहीं आया है। बट बात करूं अगर मैं SSC की, बात करूं अगर मैं रेलवे की, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो, खासी और जयंतीय जनजातियाँ जो है वो मेघालय में निवास करती हैं, ठीक है। आपको और जगह की भी जनजातियाँ पता होनी चाहिए, बट यहाँ पर ख़ास तौर से ये क्वेश्चन इसके लिए प्रिपेयर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया। तो देखिए आपको पता होगा आर्य जो है वो उन्होंने भारत में पंजाब से प्रवेश किया था, है ना। और
जो है इधर से कहाँ से प्रवेश किया था, अफ़गानिस्तान से। ठीक है, इतनी बात तो पता होगी, आपने जीके में इतना तो पढ़ा ही होगा। तो देखिए पंजाब से सटा हुआ हमारा जो है देश है, पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, पंजाब जम्मू कश्मीर थोड़ा उन्हीं से लगता जुलता है। तो यहाँ पर हमारा दर्रे अगर पूछेगा तो खैबर दर्रा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, यहीं से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, और खैबर दर्रे का कुछ हिस्सा भारत से भी लगता है। ठीक है, पर वो भारत में आता नहीं है, कुछ हिस्सा पहले लगता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सबसे पहले आपको नियाग्रा जलप्रपात पता होना चाहिए, विश्व का सबसे नीचे का जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। और दूसरी बात, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, इनको जोड़ता है या इनको अलग करता है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है भारत में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। पहला तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है, यह जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये आपको सभी पता होने चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? सभी को इसका आंसर पता होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे अधिक सीमा को छूने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके 2 फैक्ट बनते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ भारतीय राज्यों को बोला है तो 8 राज्यों को छूती है उत्तर प्रदेश की सीमा। बट अगर आपको बोल दे भारतीय राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और यूटी को छूती है, केंद्र शासित प्रदेश को छूती है, तब आपका आंसर क्या होगा, +1 यानी कि 9। और एक यूटी को छूती है और उस यूटी का नाम क्या है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसको उत्तर प्रदेश की सीमा छूटी है। तो सिर्फ अगर राज्यों की बात करेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 8 राज्यों को। अगर आपको बोलेगा यूटी भी मिला के तो आपका आंसर होगा 9। अगर केवल आपको यूटी बोलेगा तो हमारा आंसर होगा 1 यानी कि दिल्ली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है बट आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिएगा, राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कौन सा राज्य में प्रथम है। आपने लूसेंट के पीछे तो पढ़े होंगे ना, वहीं से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। तो देखिएगा कौन सा राज्य पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान है गुजरात, ऑप्शन ए, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान है भारत में। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, अरब सागर की एक ट्रिक होती है सीमा नताशा, इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सीमा नताशा ये वो हैं जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर म से आपका माही आंसर होगा जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, महानदी नहीं होगा, महानदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, यहाँ से 100 से साबरमती हो गया, म से माही हो गया, न से नर्मदा हो गया, त से आपका ताप्ती हो गया, और सा से एक और नदी है उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही 7-8 नदियाँ हैं जो कि आपकी अरब सागर से गिरती हैं। ठीक है, इसमें माही आपका करेक्ट आंसर होगा। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदियाँ उसमें ब्रह्मपुत्र आती है, महानदी आती है, कावेरी, कृष्णा, ये सब आती हैं। इसके ऊपर मैं आपको बाद में एक ट्रिक बना के दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। फिलहाल आपने अगर ऑप्शन सी चूज़ किया है तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या है 36, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना है कहाँ? तो ये है जम्मू कश्मीर में। फटाफट से आपको आंसर देना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका लद्दाख में भी आता है, तो अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर ना आए तो आपको लद्दाख भी कर देना है, और कुछ हिस्सा आपका इसका श्रीनगर को भी छूता है। ठीक है, बट मोस्ट फेवरेट आंसर आपका जम्मू कश्मीर रहेगा, उसके बाद ये सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है, राइट। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी से संबंधित है, तो ये संबंधित है झेलम नदी से। क्वेश्चन नंबर 24,
दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न के बाद आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर करना है कि आपका स्कोर कितना है। और देखिएगा, अगर आपका स्कोर 20 या उससे कम है तो आपको डरना नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आपका एग्ज़ाम तो और ज़्यादा डिले होने वाला है अभी। ठीक है, जो डेट दी है उसमें भी कन्फर्म थोड़ी है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास समय बहुत है, खुद को इम्प्रूव करिए। ठीक है, आदमी जितना घिसता है, आपने सुना है ना कि हीरा जितना घिसता है उतना ही चमकता है। ठीक है, उसी तरह हम आदमी भी है, हम अपने आप को जैसा घिसेंगे हम वैसा निखरेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके प्रयास करना। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। उसके अलावा कुछ आपको काम ही नहीं करना। ठीक है, सिर्फ 5 या 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, उसके बाद सारी ज़िंदगी की ऐश है। ठीक है, आपकी भी, आपकी फैमिली की भी, और आगे आने वाले आपकी फैमिली की भी। तो उसको आप गवाइए मत, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, हो सकता है आपके आने वाले जो बच्चे होंगे उनको ना मिले। ठीक है, तो कुछ लोगों का लास्ट अटैम्प्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों का जो है ओवर एज भी होने वाले होंगे। तो देखिए इस चीज़ को गवाइए मत। जो आपका लॉकडाउन का अवसर मिला है उसको भरपूर निभाइए, अच्छे से निभाइए। ठीक है, जम के मेहनत कीजिए। एक 3-4 महीने की बात है, अगर आप घूमने फिरने नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। सुबह रनिंग कीजिए अपना और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू मत पढ़ना। आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, 2 घंटे मैथ पढ़ लिया, 2 घंटे 3 घंटे आपने जीके पढ़ ली। ठीक है, बस, और एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया, बस बात ख़त्म। इतना ही तो है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, थोड़ा ओवर टॉपिक चले गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी लेह, यानी कि लद्दाख जो है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है 12 की 12 महीने जो है मोस्टली बर्फ़ गिरती है। वर्षा का मौसम, वर्षा का अष्टमर फेर बन ही नहीं पाता वहाँ पे। ठीक है, होती है तो बहुत कम होती है। वर्षा होने के तुरंत बाद फिर वहाँ पे बर्फीला इलाका हो जाता है, फिर वहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो हमारा लेह है, लद्दाख है। ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइस। उम्मीद करूँगा हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।